कभी कभी मेरा मन नाम जप करते समय इधर उधर भटकता है और कभी कभी मुझे नाम जप करते हुए नींद आने लगती है। तो महाराज जी ऐसे में क्या करूं? दोनों बातों में सावधानी रखनी है। जब हमारा मन नाम को छोड़ करके जहां जाए वहां से हटाकर नाम में लगाना है। ये सबका प्रश्न है, लगभग ये सबका प्रश्न है कि मेरा मन जब भजन में हम बैठते हैं तो भागता है। ये अर्जुन जी से लेकर बड़े बड़े साधकों का प्रश्न है। तो जहां जहां मन संसार में जाए वहां से हटा करके हम नाम में लगाएं, या जहां जहां संसार में जाए वहां हम भगवान को देखने की चेष्टा करें। इस वस्तु के रूप में भगवान, इस व्यक्ति के रूप में भगवान, इस स्थान के रूप में भगवान, क्योंकि भगवान के सिवा कोई नहीं है। इससे हमारा मन शांत होने लगेगा। जहां जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाना, या जहां जहां जाए वहां भगवान को देखना। और तीसरी बात, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो नाम पर ध्यान दें। हमारे मन से सब कूड़ा करकट निकल रहा है। जो गंदी बातें हमारे मन में भरी थी वो सब डिलीट हो रही हैं नाम जप के द्वारा। ऐसी भावना करें तो मन निर्मल होकर, ये 3 साधन बताए, इससे मन आपका एकाग्र होने लगेगा। रही नींद की बात, तो भोजन पर ध्यान दीजिए। भोजन सात्विक होना चाहिए। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, अभक्ष भोजन, ये सब अगर त्याग कर दोगे तो शतोगुणी भोजन और 6 घंटे की निद्रा। अगर आप जो नींद ले रहे हैं वो 6 घंटे तो होना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए 6 घंटे आवश्यक है। तो अगर आप 10 बजे रात के सो जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे आपकी आंख खुल जानी चाहिए और फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर नींद आती है तो खड़े होकर भजन करना चाहिए, टहलने लगना चाहिए, ठंडा पानी रख ले मुख में, ऐसे डाल लेना चाहिए। नींद भजन में नहीं आनी चाहिए। नींद को नींद के समय में अच्छे से दे दो, 6 घंटा सोने के लिए दे दो, और इसके बाद फिर उससे लड़ाई लड़ो। फिर उसको मतलब आलस्य प्रमाद में समय नष्ट नहीं होना चाहिए। जैसे हमें बैठे नींद आ रही तो हम खड़े हो गए, खड़े भी हमें परेशानी हुई तो हम टहल रहे हैं, पानी मुंह में डाल रहे हैं, मुंह में पानी डाल के मुंह पोंछ करके फिर हम भजन में बैठते। लड़ाई लड़नी पड़ेगी तब नींद पर विजय प्राप्त होती है। तो दोनों साधनों को देखे। मन जो बार बार भागे तो इन साधनों को, और जब नींद आवे तो ऐसे। पर भोजन का सुधार कर ले। तमोगुणी भोजन पाने से फिर भजन में नींद आएगी। बासी नहीं पाना, बहुत लाल मिर्च नहीं पाना, बहुत तेल के नहीं पदार्थ पाने, और ये अभक्ष पदार्थ जो त्याज्य हैं उनको नहीं पाना। इससे सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण से नींद नहीं आएगी। नींद आती है तमोगुण से। निद्रा आलस्य प्रमादोत्तम तत्तामस मुदाहरतम। तमोगुण से ही नींद, आलस्य और प्रमाद की उत्पत्ति होती है। वही हमें परेशान करता है। तो सतोगुणी भोजन पावें और थोड़ा भोजन पावें। अब दबा के यहाँ तक भोजन पाया तो फिर तमोगुण तो हो ही जाएगा। अगर हमारा 8 रोटी से काम चलता है तो हम 5 रोटी में लावें धीरे धीरे। वैसे 24 घंटे में शोध किया गया तो 400 ग्राम अन्न से भरपूर स्वस्थ जीवन चल सकता है। पर अपने देखो, किलो 2 किलो तो एक बार में हो जाता है। सब्जी दाल सब मिला के खान पान। अब पानी चाहिए। जैसे हम 1 किलो अन्न पाए तो हमें 2 किलो पानी चाहिए। उसमें डबल पानी तो हमें चाहिए ना। और फिर वायु के लिए जगह चाहिए। पेट में थे, अब पेट में दबा के अन्न ही भर लिया, फिर पानी तो ऊपर सांस फूल रही है और भजन में मन नहीं लगेगा। प्रमाद स्थिति। अल्पाहार, थोड़ा भोजन पाए, अच्छे से जल जितनी आवश्यकता है 3-4 लीटर 24 घंटे में तो जल चाहिए ही, और वायु के लिए जगह खाली रहनी चाहिए। तो साधक साधना कर सकता है। नहीं तो अब होड़ लगाकर भोजन पाने वाले हैं कि हम तो फिर भजन नहीं होगा। जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। पक्की बात समझ लो। भोजन में बेस्वाद पाना चाहिए। दाल रोटी सब्जी उसमें कोई स्वाद, लेकिन स्वाद नाम में लेना चाहिए। राधा राधा राधा, तब स्वाद आएगा। अब अभी तो भोजन और भोग यही 2 पिंड नहीं छोड़ रहे। रसेंद्री और जनेंद्री के भोग यही पिंड नहीं छोड़ रहे। तो खूब नाम बढ़ाओ आगे, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अनिल जी गुरुग्राम से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कृपया बताएं कि भक्ति को बढ़ाने के लिए कितना इंसान का सामर्थ्य है और कितना प्रभु कृपा का योगदान है।
जितनी श्वासें हैं और जितना हमारा प्रयास भगवान ने हमें प्रयत्न दिया है कि हम कर सकते हैं, वो भगवान जानते हैं और आप जानते हैं। भगवान ने आपको दिया है इसलिए वो जानते हैं, आप में जितना है वो आप जानते हैं। क्या नाम जपने के लिए किसी ताकत की जरूरत है? तो बस अगर हर समय हमारा नाम स्मरण चल रहा है तो नारद जी ने भक्ति सूत्र में बताया, तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थे। ये भक्ति का लक्षण बताया। नवधा भक्ति तो है, लेकिन उस भक्ति में विशेषता क्या है? बोले तदर्पिता अखिलाचारिता। जितने आचरण हैं, जितने कर्म हैं, वो सब भगवान की प्रियता के लिए और भगवान को समर्पण करने के लिए। ये नहीं कहा कि ये कर्म नहीं, जितने तद अर्पिता अखिला, जितने भी कर्म हैं वो अब आपकी प्रियता के लिए। पशु पक्षियों की भी सेवा करो, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। हमारा ज्ञान आप पूरी हाँ, बस आप हिम्मत रखते रहना, आप मत करना, आप बस अपने को बचा लो। देखो पिता हिरण्यकश्यप था, लेकिन प्रहलाद जी का विरोध किया, भक्ति का विरोध किया, तो प्रहलाद जी ने दैत्यराज करके संबोधन किया, पिताश्री नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी। ये बहुत पूर्व जन्म के किसी अशुभ संस्कार का फल मिलता है कि ऐसे माता पिता मिलते हैं जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं। वहीं घर में रहो, लेकिन आपको असत कार्य नहीं करने, इतने कमजोर नहीं बनना, बिल्कुल नहीं बनना कि हाँ बिल्कुल नाम जप करो, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देंगे। नाम जप करो। कुमार सत्यम जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक भजन गायक हूँ महाराज जी। महाराज जी, मैं समाधान चाहता हूँ कि अगर विवाह की इच्छा ना हो तो विवाह करना चाहिए घर वालों के? नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। यदि हमारी इच्छा नहीं है तो हम किसी दूसरे को अपने बंधन में बांध करके पीड़ा देना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरा तो आपको पति भाव से स्वीकार करेगा तो वो अपनी इच्छा कुछ रखता है। अगर आप उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करेंगे तो उसका तो जीवन बाधित हो गया ना। तो आपको है कि हमें आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है, तो आप अपनी रुचि माता पिता से व्यक्त कर सकते हैं। किसी के जीवन में खुलवाड़ नहीं करना चाहिए कि हमें कोई दबाव करके किसी लड़की से ब्याह करा दे और हमारी रुचि है नहीं, हम उसको प्यार दे ना पाए तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने माता पिता की प्रियता के लिए किसी की प्रियता को नष्ट ना करें, किसी के जीवन को बर्बाद न करें, खुला अपना जीवन रखना चाहिए। सुनील कुमार गुप्ता जी। राधे राधे। हरे कृष्णा महाराज जी। महाराज जी, अपने गुरु के प्रति श्रद्धा को कैसे बढ़ा सकते हैं अपन? जितना भजन करोगे उतना हृदय पवित्र होगा, उतना ही गुरुदेव से प्रेम होगा। भजन से प्रेम होता है। गुरुदेव कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है कि किसी सांसारिक संबंध में जैसे अपनापन होता है वैसा अपनापन गुरुदेव से हो नहीं। भजन करने से गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु परब्रह्म है ये भाव आने लगेगा। जितना गुरु प्रदत्त नाम जप करोगे, गुरु मंत्र जप करोगे, उतने गुरु से प्रेम होगा। जितना पवित्र आचरण करोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। जितना संत वैष्णव से निरपराध रहोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। कहीं भी अपराध किया जाए वो गुरु के पास जाता है। जब हम किसी वैष्णव संत का अपराध करेंगे तो हमारा गुरु से संबंध खट्टा होने लगेगा। अगर हम वैष्णव संतों की पूजन करेंगे, भावना करेंगे, खूब नाम जप करेंगे तो हमारा गुरुदेव भगवान से प्रीति होने लगेगी, क्योंकि सबके हृदय में गुरुदेव भगवान विराजमान है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब में गुरुदेव विराजमान है। किसी का अपराध न बने, खूब नाम जप करो, पवित्र आचरण, तो गुरुदेव से प्रीति हो जाएगी, गुरुदेव से प्रेम हो। गुरुदेव से प्रीति हुई तो भगवान से प्रीति हो गई। गुरु और भगवान दो थोड़ी है, गुरु गोविंद न भेद कराए। ऋषभ त्यागी जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या नाम जप ही पूरी पूजा है? संपूर्ण आराधना नाम जप की है। निरंतर नाम जप हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। और कोई पूजा बने न बने, कल के सत्संग में था फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी।
भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कह रहे, फर्स्ट, लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी, मेरी पहली, अंतिम और वर्तमान की खोज है कि एकमात्र बढ़िया अवसर है। मंत्र न चले नाम चला लो, नाम न चले तो चतुरासी जी गुनगुनाने लगो। बिल्कुल अवसर मत दो, जैसे दुश्मन नीचे गिर पड़ा है, आप ऊपर चढ़े हो, अब उसको ऊपर आने का अवसर मत दो। ऊपर आने का अवसर दिया तो अब आपको ऊपर आने का अवसर दुश्मन नहीं दे पाएगा। ध्यान रखना, एक बार अगर अब मन चढ़ गया आपके ऊपर और मनमानी आचरण करा लिया तो आपको भजन लायक नहीं रखेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि तुम ऐसी जगह पहुंच चुके हो कि अगर अब हम इसको हरा ना पाए तो मुझे जिंदगी भर इसका गुलाम बनना पड़ेगा। मन ने देख लिया है कि अब हम मारे जाएंगे, अब मुझे मरना पड़ेगा, तो वो आखिरी कोशिश करके आपका नाश करेगा। बस आप सावधान हो जाओ। इस समय आपके घुटने उसकी गर्दन के ऊपर हैं, ऐसा समझो, क्योंकि सदगुरु आश्रय, संत आश्रय, सत्संग, नाम धाम आश्रय, अब वो विचलित हो रहा है, भड़बड़ा रहा है। कोई तो मिले ऐसा, थोड़ा तो हमें जीवन दान दे, क्या विषय भोग, थोड़ा तो मुझे विषय सेवन करने को मिले। चूक कर दी तो फिर गिरा देगा। परमहंस श्री ओंकारानंद सरस्वती जी ले जब बिल्कुल नई अवस्था में सामने उनके गए तो उनका, अच्छा बच्चा, बड़े भाग्यशाली हो, वैराग्य मार्ग में आए हो, पर ध्यान रखना, एक सांप को जब बंदर पकड़ता है तो बोले ऐसे ऐसे जड़ में रगड़ता है, फिर देखता, सू तो नहीं बोला, फिर रगड़ता है, और वो मरने पर भी रगड़ता ही रहता है कि कहीं इसमें जान न। बोले बस ऐसे ही साधु को, साधक को, उपासक को अपने मन को रगड़ना है। राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश, राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। अगर सू बोलने का मतलब अगर थोड़ा भी विषय स्फुरण रह गया है तो अभी रगड़ते रहो राधा वल्लभ सिंह हरिवंश। फिर सच्ची कहते भजन करना नहीं पड़ता। जैसे भजन थोड़ी करना पड़ता है ही नहीं भजन, किसी और कुछ क्या करें, कुछ है ही नहीं यंत्रों में, वो स्फूर्त केवल वही। अब उसको भजन थोड़ी करना है, रह ही नहीं गया, कुछ करना ही नहीं रह गया है। हंस रहे, खेल रहे, बात कर रहे, खा रहे, पी रहे, चल रहे, ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राय ठिकाना, हर समय। पर वो स्थिति प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। श्री भगवान कह रहे हैं कि परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयेत, जो मेरा सदैव चिंतन करता रहता है, दिव्य परम पुरुष का साक्षात्कार उसको अपने चित्त में ही हो जाता है। चित्त स्थान भगवान वासुदेव का है। शरीर छोड़ने के बाद नहीं, शरीर रहते ही ऐसी आनंद की वृत्ति उदय होती है। अब उनके लिए शब्द ही नहीं तो क्या वर्णन करें, ऐसी आनंद की उसी आनंद में वो आनंद समुद्र प्रभु प्रकाशित होने लगते हैं। पर उस आनंद में जहां आपका थोड़ा प्रवेश होता है, आप उलझ करके विषय की तरफ चले जाते हैं। ध्यान देना हमारी इस बात को, यह अनुभवगम्य बात कहते हैं। जब आपको भजन का थोड़ा आनंद मिलेगा तो आप थोड़ा निश्चिंत जैसे होते हैं, उसी समय मन आपको विषयों में फंसा देगा। जब आपको भजन का अभ्यास बढ़ने लगे, आनंद मिलने लगे, तो आपको उदासीनता बढ़ानी है, हंसना नहीं है, लोगों से मिलना नहीं, खेलना नहीं है, क्योंकि इस समय चढ़ाई का है। आनंद स्फुरित होने लगा, बचाओ, बिल्कुल आसपास से सुरक्षित हो जाओ। वो आनंद ही आपको ऊपर ऐसी स्थिति में ला देगा जहां ये विषय नहीं ले जाएंगे। भगवान कह रहे परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्, जो निरंतर अभ्यास चिंतन का करता है उससे चित्त में ही भगवत साक्षात्कार हो जाता है। अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, चिंतन सही नहीं रहेगा आपका, तो किसी भी अवस्था में ये विषय चिंतन छूटने वाला नहीं। अभी हमारे पास अवसर है, अभी हमारे पास समय है, चूको मत। ये बहुत सूक्ष्म लड़ाई है, ये कोई बाहर के लाठी डंडा गोली वाली लड़ाई नहीं है, ये अंतर की लड़ाई है। इसमें बड़े बड़े हार जाते हैं। अगर कोई जीत पाता है तो एकमात्र भगवान को समर्पित चित्त वाला जीतता है। हमें लगता है आपको बढ़िया समर्पण का अवसर है। अब आप ये जो मना किया जाता है, उन विषयों का भोग करते हैं, विषयों का सेवन करते हैं, तो फिर ऐसा लगता है अब हम नहीं कर पाएंगे।
हमारे पास कोई चांस नहीं रह गया कि अब आपको संभाल सके, इसलिए आप सहयोग कीजिए। ये बाहरी आनंद 4 दिन का है, मान जाओ, बाहरी आनंद। ये श्री जी के मार्ग के लिए हम कह रहे हैं किसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी। अगर आप नहीं कर मानोगे, मनमानी आचरण करोगे तो भ्रष्ट हो जाओगे। ये संसार का स्वरूप है, किसी न किसी बहाने से वो आपको सतमार्ग से हटाएगा। ना किसी को घर आने दो, ना किसी के घर जाओ, ना किसी को रंग लगाओ, ना किसी से रंग लगवाओ। अपनी प्रिया प्रीतम के साथ होली खेलो। यहां जो सत्संग हो रहा है ठीक है, सुना, एकांतिक किया, कुटिया में जाओ चुपचाप, अपने श्री जी को रंग लगाओ, श्री जी के सामने पद गाओ, श्री जी के सामने नाचो, उन्हीं तो भावना में उनके साथ खेलो, किसी और की जरूरत नहीं। कोई अब दूसरा हमें छुए, दूसरा कोई हमारा अपना बने, अब हमें जरूरत नहीं है। देखो हमारी भाषा समझ में आ रही हो तो समझ लेना, नहीं बाद में पछताओगे। किसी को भी अपने साधन कक्ष में प्रवेश मत दो, किसी को अपनी कुटिया में मत आने। अब आप यहां गृहस्थ नहीं हो, यहां भी रह रहे हो, भले गृहस्थ वेश में रह रहे हो, आप वनवासी हो, आप श्री जी के उपासी हो, कोई व्यवहार की जरूरत नहीं। जब ऐसे रहोगे तो श्री जी आएंगे आपसे खेलने। निष्ठा, हृदय में निष्ठा। अब व्यवहार की गुंजाइश नहीं रह गई, हमारे पास समय नहीं व्यवहार का। हमारी बातें मान लो, पर आप लोग मानते नहीं हो, इसलिए कोई रंग नहीं चढ़ पा रहा। अरे वो बेचैन है आपके साथ खेलने के लिए, उनकी तरफ जब देखो ना तो बेचैन है, पर उनकी तरफ कोई देखना ही नहीं चाहता। वो तो यही से फुर्सत नहीं मिलती भोगों से खेलने के लिए, संसार के राग में खेलने के लिए। अरे वो तो लालायित है, वो तो खुशी हो रहे कि ये हमारा शरणागत हो गया, अभी हमारी सहचरी बनेगा, हमारी सेवा में आएगा। शरणागत होकर के पीठ कर लिया श्री जी की तरफ, मुख कर लिया संसार की तरफ, तो दोनों लाड़िले उदास बैठ जाते हैं। अब क्या करें, ये तो उधर मुख करके जा रहा है, चलो फिर कभी लौटेगा, वो फिर इंतजार कर रहे हैं। विमुख भये निमिषो ना अकृपा, जब चित्ते तब। खूब अभ्यास करो, नाम जब कोई होली दिवाली त्योहारी, हमारा सारा त्योहार लाडली लाल से है, इन्हीं के साथ खेलो। देखो तुम्हें बताएं, जो बच्चा बाहर खेलने नहीं जाता तो माता पिता उसके साथ खेलने लगते। कैसे? घुटने के बल चल रहा है तो वो पिता भी घुटने के बल चलेगा उसके साथ साथ। वो तोतली बोलेगा तो वो भी तोतली बोलेगा। देखा है कभी ऐसा? ऐसा कर। तो ये हमारे स्वामी भी जब देखेंगे कि अरे ये तो किसी से राजी नहीं है, केवल हमसे खेलना चाहता है, इनके लाने का एक ही उपाय है, ध्यान रखना, अनन्य व्रत नहीं चाहिए हमें। और जैसे कल आप सुन रहे थे, पपीहा बन के रहू रे, बस यही चातक व्रत नहीं, हमें नहीं चाहिए। अगर हमारे रंग पड़ेगा तो लाडली लाल का पड़ेगा, हम खेलेंगे तो लाडली लाल के साथ खेलेंगे, नहीं तो अब आजीवन नहीं खेलेंगे, आजीवन नहीं खेलेंगे। अगर हम पाएंगे तो इनकी जूठन पाएंगे, नहीं तो प्राण त्याग देंगे। जिएंगे तो वृंदावन में जिएंगे, नहीं जीवन। ये व्रत चाहिए। काहे को व्यर्थ समय नष्ट कर रहे? धारण करो अनन्य निष्ठा का व्रत। इनको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अनन्यता ही व्रत है। रसना कटो जो अन रटो, निरखियन फुटो, नयन श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जसमें। कोई भी सत्संगी कोई व्यसन न करे, अन्य किसी से संपर्क न करे, खूब पद गाओ, खूब नाचो, अपना दरवाजा कुटिया का बंद करके खूब रो, नाचो, खेलो, कूदो, उन्हीं से वो खेलने लगेंगे। उनको चैन नहीं है आपके सिवा, आप चैन से रह रहे हो। हमारे प्रिया प्रीतम आपका इंतजार कर रहे हैं, तभी आप पर हेतु की कृपा की। ये बात अंदर की समझो, प्रिया प्रीतम अंदर से आपको बहुत प्यार करते हैं, पर हम देखते हैं कि आप प्रिया प्रीतम से प्यार नहीं करते। आप संसार की तरफ बढ़ते जा रहे हो, हाथ फैला खड़े, मेरी तरफ आ जा। ये हमारे भगवान नहीं है, ये हमारे लाडली लाल है। हम इनको भगवान नहीं, ये तो प्रेम के खिलौना दो खेलत है, प्रेम खेल। हमारे रसिकों ने इनको भगवान नहीं माना। अगर कोई संकट आया तो अपने आंचल में छुपा के इनको लेके भागे। ये नहीं सोचा कि अखिल लोक ब्रह्मांडों का ईश्वर, इसको छुपा के भागने की क्या जरूरत है। चाहे बिहारी जी को, चाहे राधा वल्लभ लाल को, जब कभी कोई ऐसा भय आया है तो ऐसा नहीं सोचा कि भगवान रक्षा करेंगे, नहीं, इनकी रक्षा हमें करनी है। इनको छुपा करके, कभी काम वन में राधा वल्लभ लाल को, कभी बिहार वन में से बिहारी जी महाराज, छुपा छुपा के अपने अपने ठाकुरों। तो हमारे ये लाडले हैं, प्यारे हैं, इन्हीं के साथ खेलना है, इन्हीं में रहना है। अब इन्हीं के पास रहना है, इन्हीं में रहना है। दो बात ध्यान रखो, इन्हीं के पास रहना है, इन्हीं में रहना है, बस।
अब यही हम नहीं कर पाते, वही जो शुरुआत सत्संग में की थी, सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन। ये भारी बात है, भारी बात है। जितनी जल्दी आप उदास हो जाओ संसार से, उतनी जल्दी मुस्कुराहट आ जाएगी प्रिया प्रीतम के मुख में आपके लिए। आप जब मुस्कुरा रहे हो उधर, तो वो उदास बैठे कि हमारी तरफ क्यों नहीं देख रहा। अब हमें अपने प्यारे को उदास नहीं करना, प्यारे को मुस्कुराहट से युक्त करना है। क्या हम उदास हो जाए? ताते मौन रहे वो उचित है, जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। खूब चिंतन परायण रहो, कोई भी विषय का सेवन ऐसा ना करो जो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर। कोई आपने ऐसा गंदा व्यसन, गंदी बात, गंदी चेष्टा, आप परसों नरसों, फिर आगे क्या? आपका जो साधन मार्ग वो ढक जाएगा, फिर प्रमाद छा जाएगा। हमें किसी भी उत्सव में, किसी भी उत्साह में अपनी प्यारी जू की अनन्यता और सिद्धांत को नहीं छोड़ना, अपने मार्ग में चल। ये अध्यात्म है, अध्यात्म। ये दान पुण्य की बातें नहीं है, ये लोक लोकांतर में भटकने की बातें नहीं है, सीधे भगवत प्राप्ति की बातें हैं। यत करोषि, जो भी तुम करोगे वो तुम्हें अपने आराध्य देव के लिए करना है, आराध्य देव को समर्पित करना है। देहाभिमान अभी कुछ ही समय में गलित हो रहा है, ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा। कैसे समझेंगे देहाभिमान गलित हो रहा है? जब आपका अपमान हो और आपको कोई फर्क न पड़े, आपका सम्मान हो, आपको कोई हर्ष नहीं हुआ, बड़ा लाभ हो गया, कोई सुख नहीं हुआ, बड़ी हानि हो गई, कोई दुख नहीं हुआ। शरीर स्वस्थ है, कोई हर्ष का विषय नहीं, शरीर अस्वस्थ है, कोई शोक का विषय नहीं। यह है देहाभिमान गलित होने का स्वरूप। यत करोषि, तो जो भी हम करें, पापाचरण भी करें तो श्री भगवान को अर्पित कर दें। बोले नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। जो तुम्हें करना है उसमें प्रमाणित कार्य करने हैं, शास्त्र के अनुसार। यत करोषि, अब जो भी करोगे शास्त्र सम्मत करोगे और प्रभु को समर्पित करोगे। देहाभिमान बहुत जल्दी गलित हो जाएगा। यदश्नाशि, अशन भोजन, जो भी पाओगे पहले प्रभु को भोग लगाओगे, देहाभिमान गलित हो जाएगा। मान लो मेरी बात, ये सब 4 दिन के उत्सव, 4 दिन की चांदनी है। शोक समाज पूरा तैयार हो रहा है हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए। तुम्हें क्या पता? शोक का अंधेरा छाने के पहले ही व्यवस्थित जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाओ, फिर अंधेरा छा जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप यात्रा ही नहीं प्रारंभ किए हैं और अंधेरा आ गया तो मार्ग ढक जाएगा और जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कुछ भी मत खाओ। कैसी धूर्तता हमारी बुद्धि में बैठी है। रसेंद्री की तृप्ति के लिए हम गुरुजनों की आज्ञा को रौंद करके चंद विषयों का सेवन करते हैं। धिक्कार है जीवन को। यदि आज्ञा उल्लंघन करके अमृत भी पीने को मिले तो विष हो जाएगा, ध्यान रखना। इंद्रियों की चाटुकारिता करते हद हो गई। अरे संसारी पुरुष में ऐसा देखे तो चलो, लेकिन जो भगवत मार्ग के पथिक, धिक्कार तुम्हारे जीवन को। प्रिया जी को बिना भोग लगाए अर्पित किए तुम पाने के लिए उत्साहित कैसे हो रहे हो? जिन वस्तुओं को निषेध किया गया है उनकी तरफ स्वप्न में भी अगर गति हो तो जलन होनी चाहिए कि स्वप्न में भी हमने कैसे स्वीकार कर लिया। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन है, ये समझने वाले नहीं। मेढक को तौलने का अगर हमें आदेश मिले तो तौलना बहुत कठिन है। 5 रखो, 2 उधर छिटक के चले गए, उनको घसीटो तो 3 पहले वाले फिर उतर के चले। ऐसे है, सावधान हो जाओ। ये आज्ञा का उल्लंघन तुम्हारे लिए नारकी गति का काम करेगा। अगर आज्ञा है कि अमृत नहीं पीना तो मत पीना, नहीं वो विष हो जाएगा। और अगर आज्ञा है विष पी लीजिए तो गरल सुधा
रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। वो विष अमृत हो जाएगा, तुम्हारा शत्रु तुम्हारा मित्र हो जाएगा। ये भव समुद्र गाय के खुर के गड्ढे के समान हो जाएगा। आज्ञा पालन बहुत बड़ी सिद्धि है। ये मूढ़ता का त्याग कीजिए। आप जानते हो, जानते नहीं है? नहीं, तुम नहीं जानते हो, तुम्हें वो जान रहे हैं। अगर तुम अपना आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो, तो आज्ञा पालन करो। इसी से देहाभिमान गलित होगा। तुम्हारी एक एक वृत्ति उस सर्वात्मा प्रभु बैठे देख रहा है, और उन्हीं के रिझाने के लिए तो तुम्हें मानव देह मिली, भगवत मार्ग मिला। ये ध्यान रखो, एक बार भी बिना भोग अर्पित किए हुए जो पाओगे वही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। देख लो आंख खोल के कैसे बुद्धि भ्रष्ट होती है। वो अपने आराध्य देव इष्ट देव की ही निंदा करने लगता है, आराध्य देव इष्ट देव के विपरीत चलने लगता है। ये बुद्धि गिरी मतलब सर्वनाश, जो शास्त्र में कहा गया है, कामः संजायते क्रोधा क्रोधा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। बुद्धिनाश को ही कहा गया प्रणश्यति, नष्ट हो गया, वो किसी काम का नहीं। यत करोषि, जो भी कर रहे हो वो प्रभु के लिए हो और प्रभु को अर्पित करो। यदश्नाश, जो भी असन भोजन करते हो, जो भी तुम्हारी जिह्वा में जाए, अगर तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो बिना भोग लगाए मत पाना, मान लीजिए। फिर कह रहे यज्जुहोषि, जो भी तुम हवन का तात्पर्य होता है भागवतिक कार्य करते हो, वो प्रभु को अर्पित कर दो, बड़ा सुख मिलेगा। जो तुम ददाशी, किसी को भी कुछ भी देते हो, प्रभु को दे दीजिए। देने के पहले उसमें भाव कीजिए, राधा वल्लभ लाल इसके हृदय मंदिर में बैठे। अब भोजन जल वस्त्र जो भी आपको उसको दिया तो उस व्यक्ति को नहीं दिया, सीधे ठाकुर जी को दिया, राधा वल्लभ लाल को दिया। यत तपस्यासी, जो भी तुम तपस्या कर रहे हो, काम वेग को सह रहे हो, क्रोध को सह रहे हो, गर्मी सर्दी सह रहे हो, अनुकूलता प्रतिकूलता सह रहे हो, ये भी प्रभु को अर्पित कर दो। भगवान आदेश कह रहे हैं तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये सब मेरे को अर्पित करने का मतलब मेरी पूर्ति नहीं हो जाएगी, तेरी पूर्ति हो जाएगी। भला ये सब नदियां समुद्र में गिरना बंद कर दे तो समुद्र घट जाएगा क्या? यद्यपि समुद्र प्राकृतिक है, चिदानंद नहीं। भगवान तो चिदानंद समुद्र है। कोई भी नदी चाहे बाढ़ युक्त जाके गिरे या गिरना बंद कर, समुद्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए सेवक जी ने कहा है, मांगो मन मनुष्य दास अपनी कर, पूर्ण काम सदा हृदयम। हे पूर्ण काम प्रभु, यद्यपि आपको मेरी जरूरत नहीं है, पर मैं अपने लिए मांग रहा हूं कि अपनी दासी बना लीजिए। मद भक्तो मईश्वरे सर्वज्ञे परम गुरु वासुदेवे समर्पित सर्वात्म भावः यत् पश्यति शृणोति स्पृशति वा सर्वमेव भगवान वासुदेवः इत्येवं गृहाविष्ट बुद्धिर मद भक्तः सन एतत् यथोक्तम सम्यक दर्शनम विज्ञाय मद भावाय मम भावो मद भावः परमात्म भावस्तस्मै परमात्म भावो योपपद्यते युज्यते घटते मोक्षम गच्छति। वेद कहता है, भगवान की वाणी, मद भक्तो, जो मेरा भक्त हो गया है। अभी हम देह भक्त हैं, भोगों के भक्त हैं, विषयों के भक्त हैं। काम क्रोध लोभ मोह जब जो चाहता है हमें परास्त कर देता है। लेकिन जो मद भक्त हो गया उसको नहीं। बाहरी वेश परिवर्तन से मद भक्तो नहीं होता। कभी कभी हंसी आती है कि अमृत कुंड को छोड़ करके मल कुंड का स्वाद लेने के लिए कितना लालायित है जीव। कैसी मंद बुद्धि। मतलब
एकदम लगता है कि वाह प्रभु आपकी है विचित्र माया है। ये इधर कूदे तो अमृत कुंड है, इधर कूद रहा है मल कुंड है। वो जानबूझ करके अमृत को